हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकांश जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब कि हर और अंश के रूप में। आपने देखा ही होगा कि प्रत्येक अनुपातों को अंश और हर के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। उनमें दो संख्याएं शामिल होती हैं। इन संख्याओं में से एक खास आंकड़ा होता है जिसकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती है, और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का काम देती है। ध्यान से समझिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि अधिकांश जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उनमें दो संख्याएं शामिल होती हैं। उन संख्याओं में से एक खास आंकड़ा होता है जिसकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती है, और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का काम देती है। उदाहरण के लिए, जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में, जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान, जो आमतौर पर एक वर्ष की होती है, हुए जीवंत जन्मों यानी जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में 1000 की इकाइयों में अभिव्यक्त कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी एक ऐसा ही आंकड़ा है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये आंकड़े संबंधित परिवारों द्वारा उनके यहाँ हुए जन्म या मृत्यु के मामलों की सूचना दिए जाने पर निर्भर करते हैं। वस्तुतः अधिकांश देशों में, जिनमें भारत भी एक है, लोगों को उनके यहाँ हुए जन्म या मृत्यु के बारे में कानूनन उपयुक्त प्राधिकरण को सूचना देनी होती है। यह उपयुक्त प्राधिकरण गांवों के मामले में पुलिस थाना या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है, और कस्बों तथा शहरों के मामले में वहां का संबंधित नगर पालिका का कार्यालय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।